स्वागत करेगी। और जो मुझे कहा आचार संहिता की मर्यादाएं हैं, मैं उसमें माइक पे नहीं बोल पाऊंगा उस बात को। बिटिया को आशीर्वाद देंगे वो नीलम जी। नहीं नहीं, ये आचार संहिता है मैडम, सुनो आपने। हाँ, बहुत मेहरबानी नीलम जी की। भाई हमारे सरपंच, हमारे सारा के मैं क्यों भैया के नाम बोल दूं, भाई जग्गी लाठर जी, जो मेहनत करे साथी भाई देवेंद्र आर्य जी, जिसके सबके मैंने नाम लिखे हैं, भाई एडवोकेट गोपाल गोयल जी, जो प्रत्याशी भी इसमें उम्मीदवारी अपनी दावेदारी थी उनकी, ईश्वर गोयल जी, जयदेव बुराडेर जी, धर्मपाल कटारिया जी, सुभाष सहलावत जी, ईश्वर ठाकुर जी, वीरेंद्र काली रमन जी, और हमारे भाई वीरेंद्र लाठर जी। आम आदमी पार्टी में होते हुए भी हमारे भाई वीरेंद्र लाठर इस बिटिया के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। सरपंच भाई और हमारे छोटे भाई कुलदीप दलाल जी, सभी का स्वागत है। और मैं इस बीच मैं सुरजीत भाई को अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट वो भी अपनी बात रखें। सुरजीत सरपंच बहुत ही आदर सम्मान के योग कुशाल खेड़ा के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, माता और बहनों, और साथ में हुए कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एक 12 के प्रधान होने के नाते पहले के प्रधान रहे 12 के, मैं विदेश सौगात को जो एक पुत्र वधु के समान है, मैं आप लोगों के 1 मिनट में बीच में बोलूंगी। आप लोगों को बताने के लिए इसलिए बीच में आया हूँ, कई भाई इस चीज का प्रचार कर रहे हैं, अगली बनने के बाद दिखाई नहीं देगी। मेरा 25 साल से साथी है, आप लोगों के बीच में जानकर सुसुर्जी एक होता इसलिए आस्करा की थी कि तो राज्यपाल का जो उनका घर वाला है वो प्रताप स्कूल में पढ़े हुए हैं, कुश्ती के इसलिए वहाँ थोड़े दिन आ रहे हैं। अब आपके बीच में यही रहेगी, जिस तरह खेलों में इंडिया का नाम रोशन, भारत का नाम संसार में किया है, उसी तरह आपका जुराना हल्का का नाम रोशन किया है। हम तो प्रार्थना करके राज्यपाल के पास 3 बार मैं खुद गया, बिटिया तो 1 मिनट की वीरेंद्र जी तभी ये मिले नहीं 3 बार, लेकिन इस तरह की चर्चा तो चली हुई थी, जुराना हल्के में उसका टिकट, फलाना का टिकट है तो उससे टिकट नहीं निकलेगी। तब 3 बार खुद आकर के राज्यपाल से अनुरोध किया, भाई साहब जिस तरह इंडिया में संविधान किया, अगर बिटिया हमारी पुत्र वधु कुश्ती लड़ते तो लड़ते दो, कुश्ती का इसने इनकार कर दिया था, जब इसके साथ तो छल हो रहा था, तो कपट हो रहा था। जिस तरह मैंने अपनी आंखों से ये देखा है अपने खरगोदा के मकान में, जब उसने भक्तभूषण के खिलाफ जब इसने लड़ाई ली थी, और जो ये प्रैक्टिस बंद मकान में रह करके जो ये प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने अपने आंखों से देखा। अब कितना तो सरकार एक तो तरफ मोदी सरकार कहती है हम सब का है, उसी के साथ हम कराने में समृद्ध रहते हैं, लेकिन गणेश बोगाट जी को मैं एक आश्वासन लेना चाहूंगा आपसे, अभी जिस तरह सामने मलिका पर जो हमारे गाँव है, सबसे पहले जो जहाँ भी कोई भी कैंडिडेट को 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जिसके साथ लेता है वही जुराना का विधायक बनता है। और सबसे पहले समर्थन भी हमारा 16-12 में उसको साई खेड़ा भी हमारा ये गाँव है। इसीलिए मैं विदेश बोगाट से आश्वासन चाहूंगा, अगर जब आप खेल मंत्री बने, इन गाँवों में एक विशेष तरह का स्टेडियम प्रदान करने का काम करें, ताकि हमारे आने वाली फौज है। और भाई साहब का लंबा संबोधन था, हमारा सीनियर साथी सोल्जर भाई भी गए, कुलदीप भाई आए। अब सभी साथियों का स्वागत कर दिया। डायरेक्ट हम अब मैं सब साथियों से एक बात कहूंगा कि बहुत प्यारा, बहुत शानदार गांव है, और बहुत यहाँ कार्यक्रम होते हैं, बहुत हलवा खिलाया, बहुत प्यार सम्मान आप लोग देते हो। अब मैं बिटिया ने कहा था, कभी मुझे कह देती, कभी दूसरे साथी को कि अंकल गला खराब है। मैं इनके शब्द आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, और मैं बुजुर्गों और साथियों एक बात कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि कैंडिडेट और भी आएंगे, और भी आपके बीच में कैंडिडेट आएंगे। एक सवाल पूछ लियो भाई, 1 मिनट एक सवाल पूछ लियो भाई, तू आ गया पर्ची मांगने हमारा भाई है, देखो चाह पानी देना तो हमारा धर्म बड़े है, फर्ज है। न्यू पूछ लियो, मैं न्यू बता दे तेरे मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अरे दादा खेड़े आगे खड़े हैं,
मैं बड़ी सीना ठोक के कह रहा हूं इस बात को। मैं न्यू बता दो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारा एक भाई सुरेंद्र कह देगा क्या मैं चौटाला बनेगा। दुकान बंद, पीपी में 2 पतासे है, उनमें मकोड़े बढ़ रहे हैं, दुकान में सौदा नहीं है, खत्म कर। गलत कह बता दो। और दूसरी बात, बीजेपी वाला भाई होगा ठेका ठावे है, लड़ाई करवा हमारी 36 बिरादरी की भाइयां आपस में आगे भाई बैकवर्ड में लेके आए। हाँ यार वे हमारा ईश्वर ठाकुर इसने कौन दी दे देंगे अभी बेटी ने बेटी तू रेड देख कर जुलाने हल्का की मां ने बैकवर्ड पैदा करने बंद कर दिया क्या। हमारी कोई बहन बेटी बहू हमारा बेटा क्या हमारी रगों में वो खून नहीं है? क्या हम नेतागिरी नहीं कर सकते? क्या अपने इलाके के अपने क्षेत्र की बात हम चंडीगढ़ नहीं उठा सकते? किराया फैलाए पर वो लोग डलते हैं। 1.5 साल पहले राजनीति की 2 अठन्नी कमा रहा है भाई, अठन्निया रोड़ा है या थारी बेटी थारी बहू, किसान की बेटी किसान की बहू किसान की पुत्री, या तो भगवान का फेल करवाने का भी जोटा मरवाते लावणी में बुला लोगे उसने, या बहू है थारी या थारी बेटी है, तो कम से कम आप ये बात पूछना कि वह मुख्यमंत्री किसने बनाओगा। या बेटी सीना ठोक के कह मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाऊंगी। और न्यूज चैनल करके बोल रहा भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहादुर बेटी को लेके आया है, बहादुर बेटी को कि व्यथाएं जो प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, और वृक्ष कट कट कर बढ़ा है और दीप बुझ बुझ कर जला है, और मौत से अगर जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। पुलिस की संगीनों के सामने इस बहादुर बेटी ने देश की करोड़ों बहनों की लड़ाई लड़ी है। आप और हम और हमारी दीवारों में टंगे हुए टेलीविजन इस बात के गवाह, इस बात के साक्षी है। ये मासूम बेटियां, ये कोमल से फूल से चेहरे, ये मुरझा जाते अगर विनय सिंह की जंग नहीं लड़ती जंतर मंत्र के मैदानों पे। एक भेड़िए के खिलाफ इस बहादुर बेटी ने जंग लड़ी है। और हम दिखाना चाहते हैं भाई 100 ग्राम पोल तो तुमने 3-5 करके बता दिया, उस 100 ग्राम की मल्टीप्लाई करके इस बिटिया ने 1 लाख वोट देगा, कम से कम 1 लाख वोट जुलाना। कोई आके कहते हैं मेरा तो पैरासूट है, पैरासूट ऊपर 200 आदमी जलेबी खा के आए थे और छोरा ले के लेके आया है, तारी बहू तारी बेटी है, पैरासूटर के ऊपर होगी भाई। जीना यही मरना यही, ये बेटी हमारी है। और सबसे बड़ी बात मैं अपनी माता और बहनों को देख रहा हूँ यहाँ पे, आज तक बुजुर्गों आप यूं बता दो आज तक किसी के जलसे में को गई है माता बहन? कभी नहीं जाती। इस बिटिया के लिए ये जुनून है, ये इनका जज्बा है, ये अपनी बेटी को अपनी बहू को बनाना चाहती है। बेटी पिछले गांव में कह रही थी अट्टाई न्यूटे दे बिला कदे भेड़ा वेना बिला थाम के किते चिली गई तुम बीजू को थामो नहीं हुई मेरो। यह लड़ाई अमेले की नहीं है बुजुर्गों, यह इन मासूम इन फूल जैसे बच्चों के फ्यूचर की, इनके भविष्य की है। और भविष्य एक मेले होगा बना दो कि दूसरा उस दलाल न मेले। वीरेंद्र भाई जैसे कहा आम आदमी पार्टी में, लेकिन बेटी की मदद करूंगा क्योंकि ये कलम द्वारा हमारे बच्चों के भविष्य को तकदीर को लिखेगी। जब हमने दूसरा कोई बना दिया भूल चुक के, वैसे तो बनाने का को खाना ही नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं अगर कहीं भी सरकार के विरुद्ध कोई एमएलए बनता है ना बुजुर्गों, गुसाई खेड़ेगा मेंबर का फालतू भी उनसे काम करवाने का उस एमएलए का कौन? गलत कह रहा हो तो बता दो, बना ही नहीं सकता। आप लोग एमएलए का नहीं, विनेश फोगाट के रूप में, इस बिटिया के रूप में, थारी पुत्रवधू के रूप में एक मिनिस्टर का चुनाव कर रहे हो। और हम विकार से पहले भाई खिलाड़ी है, खेल मंत्री बनेगी, जब दसा वो मिनिस्टर बना दे तो बारात लगे कि मैं यूं तो बड़ा प्यार है ना उनको, इसका गला बेट का बिटिया का पिला के इतना आशीर्वाद देके यू प्यार सम्मान। खेल मंत्री तो मैंने जो लगा तुमने बेटा के काट दिया। यह बेटी खेल खिलाड़ी रही है, अब भी है। और एक और अच्छी बात होगी, हम तो बिटिया को एक और आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तू मिनिस्टर बन और मेहनत को जारी रख। तेरे को ये 36 बिरादरी आशीर्वाद देती है। और 2028 का जब ओलंपिक हो तो हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर गोल्ड मेडल लेके आई है वर्ल्ड में। ये भी हम उम्मीद करते हैं, एक बार नहीं विदेश में 50 बार। भाई हम भी फार्म भरे थे, टिकट 2 बजे ला पार्सल 8 लग गए, बढ़िया है। लेकिन जब बेटी आई, आज तक जुलाने हल्का किसी ने बेटी की किसी मां बाण की सुध न ली। एक एमएलए बनावा हाँ, डरते बात करा
जो हिसाब से तोलांगे आ जा तो न्यू करांगे आ जा, मतलब अमेले से भी हम। लेकिन आपकी बहू, आपकी बेटी, क्या इस मासूम से चेहरे को ये देख के नहीं लगता कि अब आपके घर में ही पैदा हुई होगी? अपने बच्चों को बढ़ाइए, अपने बच्चों को बढ़ाइए। और जब बेटी कामयाब होगी, कैबिनेट मिनिस्टर बनेगी, इस गुसाई खेड़ा की चौपाल में आकर डायरी और कलम आपके हाथ में होगी और दस्तक बेटी करेगी, तो इन बच्चों का भविष्य बनेगा। तो मैं जो इस बिटिया के उद्गार थे, मेरा चाचा मकान कर दो बेटी आर्टिफिशियल सा समझ लगा, जन खरीद रखा है दुकान पर, सबको चाचा ताऊ के माता बहने चाची ताई सबका सम्मान करती है। और हमारे इलाके के लिए, हमारे इस जुराना विधानसभा के लिए गर्व की और गौरव की बात है। 22 जगत क्रांति में भी पिछले पेज में दिया कि जुराना का नाम आज ANI बिटिया के पाछे पाछे घूमे है, मीडिया आप सब देख रहे हो। आज तक का चलता है दंगल। बेटी ने हमारे इलाके को कैंडिडेट बनने के बाद इतना ऊंचा मुकाम दिलवा दिया। और हम सब मिलके, मैं पूरी आशा के साथ और विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि बेटी जरूर आपका परचम लहराएगी। और आशा के अनुरूप आज तक हमने मेले पैदा करे हैं, लोगों लीडर पैदा नहीं करा। जब तक लीडर पैदा नहीं होते तब तक इलाके के काम नहीं होते। अब मेले तो कहेगा जाके डरता डरता हकेगा वो ऐसा मेरा काम करवा दोगे, ये मेरा मूड किसा मुख्यमंत्री का फेंक भी दे। इस बेटी को प्रियंका गांधी भी डायरेक्ट मिलती है बुला के, राहुल जी भी मिलते हैं, सोनिया गांधी भी मिलती है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बेटी मानकर दीपेंद्र अपनी छोटी बेबी मानते हैं। तो इस तो बढ़िया कैंडिडेट मौका हमने तो मिला नहीं। तो आपने मेरी बात सुनी और बेटी ने, मैं कहूंगा गला में तेरा खराब है बेटी का नमस्ते तो जरूर कर दे, चाची तो नहीं। सबको मेरी नमस्ते। गला बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अंकल जी को बोलना मैंने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। लेकिन आप सब जो है मान सम्मान प्यार दे रहे हो, इसकी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। और ये गला तो 5 तारीख तक खराब रहना हम मेरा, लेकिन 8 तारीख में जब ढोल खुलाएंगे ना तो तेरे बीच में लेके आऊंगी, गला भी ठीक पाऊंगा, मैं भी ठीक पाऊंगी, और तुम ढोल का गला से पाओगे। बहुत बढ़िया। बेटी ने कहा कि 5 तारीख को जब आपका बटन दबेगा और बिटिया को आपका आशीर्वाद स्वरूप जब एक तरफा हरियाणा में आपकी जीत जाएगी, गूंज जाएगी, बुजुर्गों जुलाने का एक वोट पड़ा, दिल्ली की कुर्सी हालांकि नोट कर लियो तुम, सारा वोट में ताकत बहुत है, जीत का बढ़िया डाल बन के देखो। तो सही बात है, हम कर समर्थन सारे भाई मातृ शक्ति। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।